देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे यीशु की ओर देखते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, उस प्रेमी पिता की ओर देखते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रेमी पिता ने इतना प्यार किया कि उसने अपने परम प्रिय पुत्र को ही अर्पित कर दिया, वो भी हम निरे मनुष्यों के लिए। आज वही ईश्वर हम सबको पुकारता है। आज वही पिता हमें आवाज देकर पुकारता है। हम इस दुनिया में खो गए हैं, इस ऐशो आराम की जिंदगी में खो गए हैं, इस पैसे की भाग के पीछे खो गए हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवारों को संभालने के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर इस मेहनत में हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। आज हमारा पिता हमसे कहता है कि हे मेरे बेटे मेरे पास आ जा, हे मेरे बेटे मैं हाथ खोले तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मेरे पास आ। हाँ प्रिय विश्वासियों, आप जो मेहनत करते हैं वो सही है। आप जो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, आप जो अपने परिवारों को संभालने के लिए मेहनत करते हैं, वो सब सही है। पर आज ईश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि एक पिता जैसे मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कि तुम रोज मेरे पास आओ और अपना दिन कैसा गया बताओ, क्या परेशानी झेल रहे हो, रोज आकर मुझे 5-10 मिनट का समय देकर बताओ। हम में से कई लोग दिन में 2 मिनट भी ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। आज हमारा पिता उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह इंतजार कर रहा है, अपने बाहें खोले हमें गले लगाने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। आइए उस पिता के पास अपने दुखों को लेकर आए और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे तेरे साथ बैठने का मन दे, तेरी उपस्थिति में रहने के लिए एक इच्छा दे, तेरे साथ रहने के लिए अपना पवित्र आत्मा दे। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह। आइए एक साथ गाएं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया,
खुद को पहचान ना सका। गाइए। खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। फिर से गाएं। पापा पापा बेटा मैं तेरा। अपने हाथों को उठाते पापा पापा बेटा मैं तेरा। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। एक साथ गाएं। तुझे छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा। पापा बेटा मैं तेरा। फिर से एक साथ पुकारते पापा बेटा मैं तेरा। पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों
हाथों को उठाते इस समय अपने पिता ईश्वर की और अपने हाथों को उठाते स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 यीशु तेरी महिमा, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम उनके वचनों को सुने, उनके ऊपर मनन चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार से पाठ, अध्याय 1, पवित्र वचन 40 से लेकर 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु यीशु कफरनाहूम में विश्राम दिवस के दिन एक अबदूतग्रस्त को चंगा करते हैं। वहां से निकलकर वे याकूब और पेतरुस के साथ सिमोन पेतरुस के घर जाते हैं। I'll repeat. वहां से वे याकूब और यूहन के साथ सिमोन पेतरुस के घर जाते हैं और वहां पेतरुस की सास को, जो बुखार में पड़ी हुई थी, चंगा करते हैं। फिर शाम होते होते बहुत सारे लोग उस घर पे आ जाते हैं। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उसके बाद हमें एक घटना देखने को मिलती है कि एक कोढ़ी यीशु के पास आता है। कोढ़ उस समय एक असाध्य बीमारी थी, एक लाइलाज रोग था। और जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था उसे समाज में कलंकित माना जाता था। यह मान्यता थी कि जिसको कोढ़ हुआ है उसके ऊपर ईश्वर का प्रकोप है, ईश्वर ने उसको दंड दिया है। तो एक तरह से वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में पापी है, उसने कुछ पाप किया है जिसकी सजा उसे मिली है। और हालांकि ये बीमारी संक्रमित बीमारी है, संक्रमण से फैलती है, तो अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए जो लोग कोढ़ से पीड़ित होते थे उन्हें अपने नगरों से, अपने गांवों से बाहर निकाल देते थे। उनका एक अलग कॉलोनी था, एक अलग निवास था। आम लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं था। यदि कोई आम लोग उनकी तरफ जाए भी तो उन्हें अशुद्ध अशुद्ध कह के चिल्लाना होता था। एक घंटी बजाई जाती थी और ये कहते थे कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध अशुद्ध। बहुत ही दयनीय स्थिति। साधारण तौर पर ये लोग आम लोगों के पास नहीं आते थे, लेकिन यहां पर हमें एक अपवाद मिलता है कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु यीशु की महानता देखिए। जिन व्यक्तियों से लोग किनारा करते हैं, जिन व्यक्तियों को समाज ने बाहर कर दिया है, वो व्यक्ति उनके पास आता है और प्रभु यीशु उसको अपने पास आने देते हैं।
अन्य कोई रबी होते, अन्य कोई फरीसी या शास्त्री होते तो वो इस व्यक्ति को अपने पास आने ही नहीं देते, लेकिन प्रभु यीशु ने इसे आने दिया। और ये किस तरह से उनके पास आता है? उसकी विनम्रता, उसका विश्वास और उसका अंदाज हमारे लिए अनुकरणीय है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वह व्यक्ति आता है, वो यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है और हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए बोलता है, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं कई बार डिमांडिंग होती है। हम मांगते हैं, डिमांड करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे नौकरी दिला दे, मेरे बच्चे को नौकरी दिला दे, मेरे किसी परिजन की नशे की आदत को छुड़ा दे, उसका दारू छूट जाए। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यह व्यक्ति हमारे लिए एक आदर्श प्रार्थना का नमूना पेश कर रहा है। उसने घुटने टेक कर क्या कहा? आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे साथ ये हो जाए। वही नहीं कह रहा है कि प्रभु मैं चाहता हूं शुद्ध होना, आप चाहें तो। वो जरूर शुद्ध होना चाहता है, लेकिन आपकी मर्जी है तो। यह व्यक्ति है हमारे पिता की जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाया है, उस प्रार्थना की आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का सार अपने में समेटे हुए हैं। वहां प्रभु कहते हैं, हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। पिता की इच्छा, हमारी नहीं। हमारी तो बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। क्या प्रभु भी चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो? प्यारे विश्वासियों, प्रभु हम सबको प्रेम करने वाले ईश्वर हैं और वो एक भी ऐसी हमारी प्रार्थना को नहीं ठुकराएंगे जो हमारे लिए हितकर हैं, जो उन्हें लगता है कि हमारे भलाई के लिए हैं, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हैं। वास्तव में हमारे लिए वो जरूरी है। कई बार हमारी प्रार्थनाएं तो ऐसी चीजों को लेकर हैं जो सिर्फ हमारी दुनियाई अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए है, लेकिन प्रभु को उनसे कोई मतलब नहीं है। सांसारिक अभिलाषाओं से प्रभु को कोई वास्ता नहीं है। प्रभु उन आवश्यकताओं को जरूर पूरा करेंगे जिनका ताल्लुक आत्मा से है, जिनका ताल्लुक स्वर्ग के राज्य से है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यदि आप चाहें तो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, क्या हम ये वाक्यांश हमारी प्रार्थनाओं से पहले लगा सकते हैं? प्रभु यदि आप चाहें तो मेरा बच्चा चंगा हो जाए। प्रभु यदि आप चाहें तो मेरा बेटा परीक्षा में पास हो जाए। प्रभु आप चाहें तो मेरा पति शराब छोड़ दे। प्रभु यदि आप चाहें तो मेरी मां चंगी हो जाए। प्रभु आप चाहें तो किसी निसंतान दंपति को संतान मिले, किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिले। प्रभु आप चाहें तो। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेममय ईश्वर है। वो इस प्रकार जवाब देगा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। मैं यही चाहता हूं आपकी मां चंगी हो जाए। मैं यही चाहता हूं आपका पति शराब छोड़ दे। मैं यही चाहता हूं आपका बच्चा सफल हो। मैं यही चाहता हूं आपको नौकरी मिले। लेकिन प्रभु की मर्जी को प्रथम स्थान देना, अपनी अभिलाषाओं को नहीं। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे विश्वासियों, एक और बिंदु आज के सुसमाचार से हमें सीखने को मिलता है, वो है स्वयं की तारीफ। प्रभु यीशु ने कई सारे अच्छे काम किए, एक भी उन्होंने लाइक्स के लिए नहीं किया। आज हम एक ऐसे दौर में हैं, हम एक ऐसे समय में हैं जहां लाइक्स का क्रेज है।
छोटी छोटी बातों के लिए हमें लाइक्स चाहिए, हमें थम्स अप चाहिए, हमें कमेंट्स चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है। एक साधारण सी अपनी फोटो पोस्ट करके भी हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल के लोग उसको देखें, उसको एडमायर करें और तारीफ करें। आप रील्स बनाते हो, आप शॉर्ट्स बनाते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा करके क्या कहा पता है? ये नहीं कहा कि जाके सबको बताओ, सबको बोलो कि लाइक्स करें, थम्स अप करें। उसने कहा सावधान, किसी से कुछ न कहो। और हम हैं, सबको जाके बताओ ये मैंने किया है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, विनम्रता इसी का नाम है। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। उसकी भावना यही है। आपने अच्छा काम कर दिया है, उसकी पुष्टि ये संसार करे ना करे, उसका पुरस्कार आपको मिलेगा। यदि आपने अच्छा किया है, आपको थम्स अप मिले, आपको लाइक्स मिले या ना मिले, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। क्या मायने रखता है कि आपने अच्छा किया है, आपने भला काम किया है, आप में अच्छाई है, आप में सच्चाई है, और आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई का पुरस्कार आपका स्वर्गीय पिता आपको अवश्य देगा। और उस पुरस्कार की तुलना में इस दुनिया का कोई भी लाइक्स, कमेंट, शेयर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब तो पेरिशेबल हैं, ये सब तो नश्वर हैं। किसकी तारीफ आपको जिंदगी भर खुश रख सकती है? किसके लाइक्स आपके जीवन को सस्टेन कर सकते हैं? हमारी जिंदगी टिकी है उसको खुश करने में। यदि वो हमसे प्रसन्न है तो संसार की सारी खुशियां, सारी सफलताएं हमारी हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु को इसलिए स्वर्गीय पिता ने बारंबार कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर्फ ये सुनना काफी है हमारे परमपिता ईश्वर से कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। सिर्फ एक थम्स अप पिता ईश्वर का, सिर्फ एक लाइक पिता ईश्वर की काफी है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा दें कि हम जब भी तेरे पास आए तो हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तू चाहे तो मुझे सफल कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शांति दे सकता है। और हम दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हे पिता तुझे खुश करने के लिए जिए। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में रिहाई है। और प्रभु जी, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में विश्वास के साथ यीशु के नाम में अपने हाथ को उठाते हुए, हालेलुया, हाथ को लहराते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है। विश्वास के साथ हालेलुया, यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया, प्रभु की ओर देखते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया, पूरे आशा के साथ, यीशु का नाम सबसे महान। हाँ प्रभु जी, तेरा नाम इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में महान है। जिस तरह से फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 कहता है कि इस कारण ईश्वर ने आपको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम में
हर एक घुटना टिके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, सभी संतों के साथ, दूत गणों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ, जो कोई भी आपके साथ में इस वक्त है, उन सब के साथ मिलकर हम उस यीशु का नाम पुकारे जो हमें हर बातों में, हर चीज़ों में हमें सशक्त बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें रिहाई प्रदान करता है। उस यीशु नाम से हम हर एक विश्वासी के लिए इस वक्त प्रार्थना करें जो आराधना में भाग लिए हैं। प्रार्थना करते हैं बेजिल के लिए जो कि डायबिटिक है और उन्हें अल्सर है, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे पूर्ण रूप से चंगे होने पाए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से रिक्की के लिए। प्रभु का वचन जिस तरह से कहता है, हे ईश्वर हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। इस वचन की योग्यता से यीशु नाम से हम प्रार्थना करते हैं, कोर्ट केस में उन्हें न्याय मिले, उन्हें छुटकारा मिले। विशेष प्रार्थना करते हैं यशिता खालको के लिए, मानसिक रूप से पीड़ित है, पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कुलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में कहता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, उसका नाम है यीशु नाम। हम कहें यीशु, 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 यीशु। हाँ प्यारे विश्वासियों, साथ ही हम सिल्विया जनवे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। साथ ही साथ इस समय वे गर्भवती हैं, उनके पूर्ण रूप से चंगाई के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वे दूर होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी भाई बहनों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए यीशु का नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, यीशु, यीशु का नाम हम लेते रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 तेरा नाम, आराधना, 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 तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। यीशु, 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 यीशु। हे प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम से इन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तुझसे मिली हमको जो भी कृपाएं हैं, तुझसे मिले हमें हर एक वरदान को प्रभु जी धन्यवाद देते हुए हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। उसके नाम से जो मांगोगे यूं ही तुम्हें मिल जाएगा, उस नाम में है सारा अधिकार। हाँ प्रभु जी, उसके नाम से बंधन खुले, मृत्यु भय सब डर भगे, यीशु नाम से मिलती शिफा। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाथ को उठाते हुए यीशु का नाम सर्वोच्च है, प्रभु की ओर देखते हुए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, यीशु का नाम सबसे महान। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ अपने परिवार वालों के हर एक के नाम लेते हुए प्रार्थना करें। यीशु का नाम लेते हुए हम प्रार्थना करें। यीशु का नाम सबसे महान। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से इफिसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 कहता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि ईश्वर का पवित्र दान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, और वह उद्धार का नाम है यीशु नाम। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस वक्त हम उस यीशु नाम को हम जपते जाएं, उस यीशु नाम को हम दिल में बोलते रहे, लगातार अपने मन में उसे अलापते रहे, लगातार हम उसे गीत के द्वारा या फिर अपने वचनों के द्वारा हम उसे बार बार इजैकुलेट करें, उसे बार बार हम बोले, ताकि हमारी जुबान पर, हमारे विचारों पर, हमारी इंद्रियों पर यीशु नाम ही छाया रहे। क्योंकि यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में हमें उद्धार मिलता, हमें चंगाई मिलती है। विशेष रूप से हम यीशु के नाम की योग्यता से प्रार्थना करते हैं गीतांजलि मसीह के लिए परिवार में प्रभु की विशेष आशीष और अनुग्रह मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रूबी के लिए, उनके पैर से संबंधित जो भी बीमारी है वह पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं अरविंद टोप्पो के लिए, दुर्घटना के द्वारा हाथ और पैर में जो चोट आई है उसके लिए, उससे पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एलन लकड़ा के लिए परीक्षा में उन्हें सफलता मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और जितने भी युवक
युवक युवतियां हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग ले रहे हैं, जो लोग काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में है, विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तलाश में है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सफलता दिलाए। वे प्रभु के नाम पर विश्वास करें, यीशु नाम में विश्वास करें, यीशु के नाम से उन्हें जीत मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए अपने संघर्षों को, अपने जो भी जीवन के चैलेंजेस से चुनौतियों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें, यीशु के नाम से उन सभी को हम समर्पित करें इस वक्त। हालेलुया हालेलुया। भले हमारे जीवन की कोई भी ऐसी एरिया है जो हम किसी और से शेयर नहीं कर पाते, उन सबों को भी हम प्रभु को समर्पित करने पाए, इसके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी